नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, ईरान अमेरिका लड़ाई के बीच बड़ी खबर आई है। मोदी सरकार ने अपनी कमाई पर पहली बार इतनी बड़ी कैची चलाई है। ऐतिहासिक फैसला आप मान सकते हैं, लेकिन यह फैसला क्यों लिया गया, किस दबाव में लिया गया, पहले उसकी बात करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कहां पहुंचा दी है, कितनी कम कर दी है, ना के बराबर कर दी है। पहले बात करते दबाव किस तरह का था। 5 राज्यों में चुनाव है। ईरान अमेरिका लड़ाई के बीच गैस क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। लोग पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। तेल कंपनियों पर दबाव आ रहा है दाम बढ़ाने का। हालांकि वो अलग बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बहुत कम थे, तब तेल कंपनियों ने खूब चांदी कूटी, खूब पैसा कमाया। भारत की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ईरान अमेरिका लड़ाई की वजह से अब कच्चे तेल के दाम थोड़े ऊपर गए, $100 प्रति बैरल के पार गए, 110 के पार गए। तो तेल कंपनियों पर दबाव है कि कीमतें बढ़ाई जाएं। लेकिन घाटा कम करने के लिए अगर तेल कंपनियां दाम बढ़ाती हैं तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। तो तेल कंपनियों को घाटा भी ना हो और बीजेपी को नुकसान भी ना हो, इस बात के लिए क्या मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है या भारत की जनता को फायदा होगा, यह आने वाले कुछ दिन में पता चलेगा। इसके अलावा दबाव यह भी था, तमाम तरह के आरोप संसद में लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर लग रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी नेता जांच की मांग कर रहे हैं। फाइल्स के मुद्दे उठ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय फाइल्स, लोकल में भी अब मुद्दे उठने लगे हैं। तो उसे लेकर भी दबाव आ रहा है बीजेपी पर। यूजीसी वाला जो कानून आया था, उसे लेकर बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो भी नाराज है। तो हर तरफ से जब नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, माहौल इस वक्त विपक्ष के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में संकट के इस वक्त में सरकार की छवि बचाने के लिए क्या यह मोदी सरकार ने फैसला किया है? क्योंकि लाइनों ने भी सवाल उठा दिया है। पीएम मोदी ने कालाबाजारी का मुद्दा संसद में उठाया था, लेकिन कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पैनिक बाइंग हो रही है, लोग लंबी लंबी लाइनों में पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो लोगों में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पैनिक बाइंग, कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इस सब के बीच विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि हर तीसरे दिन मोदी जी लाइन में लगा देते हैं। सुप्रिया स्नेत इस मसले पर क्या कहती है, जरा सुनिए। मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन है। पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन है, खाद के लिए लाइन है, आधार के लिए लाइन है, नोट बदलवाने के लिए लाइन है, अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए लाइन है, अंतिम संस्कार के लिए लाइन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन है, कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन है, राशन के लिए लाइन है, पानी के लिए लाइन है, वोट जुड़वाने के लिए लाइन है, सरकारी नौकरी के लिए लाइन है, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन है, बिजली के बिल सुधारने के लिए लाइन है, टोल नाके पर लाइन है। जहां देखो जिधर देखो लाइन ही लाइन है। यह है मोदी जी की लाइन लगाओ योजना और आप लाइन में लगे रहते हैं। मोदी जी की न्यू लाइन लगाओ योजना का आरोप लगाते विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ समय में पीएम मोदी की छवि को जबरदस्त झटका लगा है। भले कुछ सर्वे दिखाकर थोड़ा बहुत प्रचार किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जो नेचुरल योद्धा थे, कई वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं यूजीसी के मुद्दे पर। तो सोशल मीडिया पर जो माहौल दिखाई दे रहा है, क्या मोदी सरकार को मजबूर कर दिया एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर? इसके अलावा विपक्षी नेता ऐसे वीडियो भी दिखाते हैं कि लोग ऐसे कैन लेकर पेट्रोल पंप पर नारे लगा रहे हैं कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। जरा देखिए। अच्छे दिन आएंगे, नमो 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 नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो इस तरह पीएम मोदी के वादे याद दिलाए जा रहे हैं और 5 राज्यों में चूंकि चुनाव है, तो ऐसा माहौल बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। इस सब के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, फैसले का स्वागत होना चाहिए, अच्छा फैसला लिया है। लेकिन क्या जनता के हित में लिया है या तेल कंपनियों के हित में लिया है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल फैसला आपको बता देते हैं। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और कितनी कटौती की है। दैनिक भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है? कच्चे तेल के संकट के बीच केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों और आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर थी, जिसे अब 10 रुपए घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है। वही डीजल पर यह ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर थी, जिसे अब पूरी तरह खत्म यानी जीरो कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से तेल कंपनियों के मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से रोकने के लिए यह कदम सरकार ने उठाया है। तो तेल कंपनियों के मार्जिन में सुधार हो सकता है, लेकिन क्या आम जनता के लिए तेल के दाम कम होंगे?
जितना एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने घटाई है, मान लीजिए पेट्रोल पर 10 रुपए घटा दिए, तो क्या आम जनता को फायदा नहीं मिलना चाहिए? या फिर तेल कंपनियां अपना घाटा पूरा करेंगी, जनता को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होगा? हालांकि बीजेपी नेता इस बात को लेकर प्रचार कर सकते हैं कि देखिए हमने बढ़ने नहीं दिया, यह भी आपका फायदा है। तेल कंपनियां इतना दाम बढ़ा देती, मोदी जी ने रोक लिया, तो यह प्रचार भी हो सकता है। अगर तेल कंपनियां घटाती हैं, जो कि कायदे से घटाना चाहिए, तो फिर आम जनता को भी फायदा हो सकता है। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कच्चे तेल के दाम कम थे खूब पैसा कमाया है, तो अब थोड़ा मुश्किल वक्त आया है तो नुकसान भी झेलना चाहिए। अगर आप मुनाफा कमाते हैं तो नुकसान भी झेलना चाहिए, आम जनता को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मोदी सरकार का यह कदम यह भी दिखाता है कि जब जरूरी मुद्दे उठते हैं, चाहे डायरेक्ट तेल से जुड़े ना हो, अगर सरकार की छवि को झटका लगता है, असल मुद्दों पर जनता बोलने लगती है, तो सरकार इस तरह मजबूर हो जाती है जनहित में फैसले लेने के लिए, जो मोदी सरकार ने अब लिया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।